मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली आज हम लोग सेकेंड क्लास के लिए यहाँ पे हैं और टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ थ्योरीज पे बात किए थे कि लास्ट क्लास में बहुत कुछ बात हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि फंक्शन क्या होता है, इस पे बात हुआ था। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में आएंगे, फंक्शन किस टाइप का होता है, तो हम लोग को पता चला कि फंक्शन आपको एक वन वन होता है और एक मिनी वन होता है, दो टाइप का होता है। फिर हम लोग लास्ट क्लास में ही सीखे कि वन वन और मेनी वन होता है तो इनटू और ऑनटू भी होता है। कुछ क्वेश्चंस भी किए, कुछ थ्योरी भी सीखे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज कुछ यूनिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे, जिसके जरिए क्वेश्चंस बहुत आसानी से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपका आईक्यू लेवल थोड़ा ठीक होना चाहिए। मतलब आपको सोचना है क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, बना बनाया कोई प्रोसेस नहीं है कि हाँ भाई वो प्रोसेस में हम गए और क्वेश्चन हम लोगों से बन गया, वैसा कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन जब मिलता है तो थोड़ा सा सोचना है क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि एक दो क्लासेस जो है हम लोग क्वेश्चंस पे ही काम करेंगे। ऐसे आज वाला क्लास कुछ लोगों को रिपीटेड लगेगा क्योंकि वो पढ़े हुए हैं, लेकिन सही चीज जानने के लिए वो सब फिर से बताना जरूरी है। तो एक तो रिवीजन हो जाएगा कुछ लोगों का, और कुछ लोगों तो खैर नया ही है। तो चलिए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, और एक एक बात पे एक एक चीज पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, एक एक चीज को ध्यान समझिएगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से इन्वॉल्व है। हर का कंसेप्ट कहीं ना कहीं हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक बार ये सब सारे कंसेप्ट अगर आप कर लीजिएगा तो कल देखिएगा, कल हम आपको 12 15 20 क्वेश्चंस कराएंगे। 12 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने स्पीड क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो फिर आप देखिएगा वहां पे ये सारी थ्योरीज को हम यूज करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कोई एक मैपिंग है, वी आर मैपिंग function a to b, then match the following columns. Match the following columns. अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे लग ही रहा था थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको लेकर। अभी ठीक है। लाइटिंग में थोड़ा सा इश्यूज कर रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत दिन बाद मॉर्निंग क्लास ले रहे हैं, अभी देखते हैं। लाइटिंग ठीक है, एक मिनट और रुक जाइएगा। ओके, ठीक है, लाइटिंग वगैरह ठीक है। ओके, चलिए मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ओके, देखिए कुछ कॉलम है, कॉलम वन में हम आपको दे रहे हैं कॉलम वन। ठीक है, कॉलम वन में कुछ फंक्शन लिखा रहेगा। कॉलम वन में आपके पास कुछ फंक्शन होगा। ओके, और जैसे फंक्शन एक है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, तीसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एंड फिफ्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू। एंड एक कॉलम और बनेगा कॉलम टू। ठीक है, इसमें आपको बताना होगा टाइप ऑफ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है ना। ठीक है, इतने ही छोड़ देता है। ऑप्शन इसमें वन वन, मिनी वन,
ऑन टू और इनटू। ओके, इसमें कर लेते हैं हम लोग कुछ P Q R S T और यहां कर लेते हैं ABCD। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाने टाइम पूरा आपको ध्यान रखना है कि एक बात का, अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करिएगा तो आंसर आप गलत आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, 5 आपके पास यहाँ पे फंक्शन है और इनको बताना है कि वो किस टाइप का फंक्शन है। 1 1 है, मिनी 1 है, इनटू है, ऑन टू है। हम बार बार रिपीट करते हैं कि समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरे फंक्शन का ये एक तरह से सोल है। अगर इस टॉपिक पे आप कमांड कर लिए मतलब फंक्शन सीख गए। ना इसके बाद बहुत टफ है, ना इससे पहले बहुत दिक्कत वाला बात है। इससे पहले हम डोमेन रेंज पे काम किए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत रेंज में आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात आप सीख जाते हैं तो आप ये तभी सीख पा रहे हैं जब पहले वाला ठीक है। और इसके बाद वाले जो टॉपिक्स है, जो कुछ टॉपिक स्पेशली वो सब टॉपिक बोर्ड्स में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सीख सकते हैं, बहुत आसान सब है, बहुत इजिली वो सब सीख जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को बनाने जाते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन को बनाने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है पता है? ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन आपको है ना, फंक्शन क्या है, देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हो, फंक्शन जो है आपके पास है, ए का काम कौन कर रहा है? -1 से 1, और बी का भी काम कौन कर रहा है? -1 से 1। ये आपका फंक्शन है, मतलब आपको इस पर काम करना है। मतलब पूरे फंक्शन का जितना भी यहाँ पे सारे का डोमेन ये है एंड सारे का कोडोमेन ये है, मतलब इतना ही दूर पे काम करना है। अच्छा, अब बनाएंगे कैसे? देखिए हम लोगों को चेक करने के लिए, स्पेशली 1 1 चेक करने के लिए या मेनी 1 चेक करने के लिए 3 मेथड सीखे हैं। कौन कौन से मेथड सीखे हैं? डिफरेंशिएशन मेथड सीखे, ग्राफिकल मेथड सीखे हैं, और फिर एक हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एनसीईआरटी मेथड है वो सीखे हैं। तो कौन सा मेथड अब कब कहाँ इस्तेमाल करेगा? देखिए जो जहाँ पे इजी पड़ता है उसके हिसाब से यूज करिए। ऐसा कुछ मेथड ये नहीं है कि यहाँ पे यूज करना है वहां पे वो यूज करना है। आपको लगता है ये क्वेश्चन ग्राफ से आसानी से बनता है, आप ग्राफ यूज कर लीजिए। आपको लगता है ये डेरिवेटिव से आसानी से बनेगा, आप डेरिवेटिव से बना लीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी मेथड से ज्यादा आसानी से बनेगा तो वो, मतलब वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, या क्वेश्चंस के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसे दिख रहे हैं जिनका ग्राफ हम बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे f(x) = mod x। अब मान लिया आप फंक्शन लिए f(x) = mod x, देखिए जगह कम है, ठीक है, तो हम लोग एक एक फंक्शन का काम करते जाएंगे और हटाते जाएंगे। अब f(x) = ये है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ से ये आसानी से हम लोग करेंगे, ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ है। मतलब आपको ये साफ दिख रहा है कि मिनी 1 है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि आपका डोमेन सिर्फ इतना ही दूर लिया है, -1 और 1। आपका डोमेन बस इतना ही है, मतलब आपका ग्राफ लगभग ऐसा कुछ आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। आपका ग्राफ जो है इतना ही आएगा। जब ग्राफ आपका इतना ही आएगा तो आंसर्स क्या होगा ये सोचिए, ठीक है। आपको सिर्फ -1 से 1 ही जाना, तो -1 से 1 अगर ये ऐसा नहीं रहता, रियल रहता, तो ग्राफ आपका कैसे बनता? ग्राफ आपका यह पूरा ऊपर तक जाता, ऐसे पूरा बनता। लेकिन आपको सिर्फ -1 से 1 जाना है, तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चेक करना कि किस तरह का फंक्शन है, कैसा है बताइए, 1 1 है या मिनी 1 है, आपको क्या लगता है? तो हम आपको बताया था तरीका कि पैरेलल टू एक्स ड्रॉ कर लीजिए। पैरेलल टू एक्स जब ड्रॉ करिएगा तो ये आपको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट जाएगा। देखिए दो जगह पे कट रहा है, तो इसका मतलब है कि सिंपल सा बात है, ये मिनी 1 है, यानी ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो आपका मिनी 1 है। ओके, देखिए अब ये सवाल आ रहा है कि मिनी 1 तो हो गया, अब इनटू है या ऑन टू है वो देखिएगा। तो देखिए इनटू ऑन टू के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है कि नहीं, इनटू और ऑन टू के लिए। तो देखिए आपके पास जो ये दिख रहा है, ये पार्ट आप ध्यान से देखिए, ये आपका कोडोमेन है, लेकिन इसका रेंज कितना आ रहा है? 0 से 1 ही आ रहा है, तो रेंज इसका आ रहा है 0 से 1, और कोडोमेन है इसका कितना? -1 से 1। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? हाँ या ना, जल्दी बोलिए, कोई परेशानी? अगले क्वेश्चन में आए, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये 4-5 ही फंक्शंस आपको कुछ नया बात भी आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। देखिए आपको पूरा लॉजिक लगाना है, पूरा सोचना है, सोचने का ही आपको नंबर्स मिलेगा यहाँ पे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग x mod x नहीं आके x क्यूब लेते हैं। x क्यूब थोड़ा इजी है तो आसानी से करते हैं। इन जनरल x क्यूब का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। हम r पे आए हैं ना डायरेक्ट। देखिए इन जनरल जो ग्राफ होता है ये आपका ऐसे होता है। आर क्यूब का मतलब सॉरी एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ही होता है, लेकिन ये कंडीशनल ग्राफ है। मतलब आपको डोमेन आपको सिर्फ -1 से 1 ही लेना है। तो जब डोमेन आपको -1 से 1 लेना है तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो उस केस में देखिए -1 से 1 जाएगा तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ये आपका 1 हो गया और ये आपका -1 हो गया, इतना ही दूर आएगा, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है? ऑफ कोर्स ये आपको दिख रहा है जब पैरेलल टू आप एक्स ड्रॉ करेगा कहीं पर भी तो एक ही पॉइंट पे काटेगा। इसका मतलब है कि ये आपका 1-1 है। मतलब ये आपको जो दिख रहा है वो आपका 1-1 है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन होगा ए। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका पहला ऑप्शन होगा ए। अब हम लोग को ये देखना है कि ये आपको किस तरह का इनटू या ऑन टू है। कोडोमेन तो -1 से 1 है, इसका रेंज कितना होगा? रेंज देखिए यहां से यहां तक है, मतलब इसका रेंज भी -1 से 1 ही होना है। -1 से 1 इसका रेंज है, तो मतलब इसका रेंज जो आएगा वो -1 से 1 आएगा। देखिए ना, आप अगर इसमें ऑड सॉरी इसमें आप अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर पुट करिएगा तो पॉजिटिव देगा, और कोई नेगेटिव पुट करिएगा तो ये नेगेटिव देगा। तो ऑफकोर्स इसका रेंज पॉजिटिव में भी मिलेगा और नेगेटिव में भी मिलेगा। तो इस बार जो रेंज है आपका कोडोमेन के बराबर है, इसलिए आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपको क्या? ऑन टू फंक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए और सी। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ये 1-1 ऑन टू है। इज इट क्लियर? कुछ नहीं बोलते। चलिए ठीक है, अगले इस पे आते हैं। हाँ, देखिए आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इस पे आते हैं। देखिए हम लोग आते हैं इस पर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। सारे बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक्स बात तो दम आना चाहिए, मतलब इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। देखिए ओके, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। हम पहले इसका फंडामेंटल ग्राफ कर देता है, ठीक है। 1, फिर यहाँ पे ग्राफ ऐसे होगा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये ऐसे होगा 3, ओके, फिर ये ग्राफ ऐसे होगा -1, ऐसे ग्राफ चलते जाएगा। ये ग्राफ ऐसे होगा, फिर ये हो जाएगा -2, ये ग्राफ ऐसे चलेगा। ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, सिंपल सा बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। अब मेरे को बताओ ये कैसा है? 1-1 है या मिनी 1 है? पहला चीज, ये कैसा है? 1-1 है या मिनी 1 है? जल्दी बताओ, ये 1-1 है या मिनी 1 है? कुछ लोगों का कहना है कि 1-1 है। देखिए कैसे चेक करते हैं हम लोग? 1-1 कैसे चेक करते हैं? ग्राफ बना हुआ तो कैसे चेक करते हैं? पैरेलल टू एक्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का बात आ रहा है। देखिए आप पैरेलल टू जब एक्स ड्रॉ करें तो कट ही नहीं रहा कहीं पे, ग्राफ में कट, ग्राफ कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और भी ऊपर बन सकता है, लेकिन हम लोग को -1 से 1 ही जाना है। हम लोग को जो जाना है बस इतना ही दूर जाना है, मतलब 1 2 3 ही लाइन यहाँ पे दिखेगा बस। मतलब ये वाला भी नहीं रहेगा, ये सब भी नहीं रहेगा, मतलब -1 से 1 जाएगा तो इतना ही दिखेगा आपको। तो देखिए अगर आप पैरेलल टू एक्स ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू एक्स ड्रॉ करते हैं आप, तो देखिए कहीं पर नहीं कटा। देखिए जब नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कटेगा तो एक ही जगह कटना चाहिए। लेकिन आप एक लाइन यहां ड्रॉ करिए और आप देखिए कितना ज्यादा कट गया वो ध्यान दीजिए। बहुत सारे पॉइंट पे काटा है, बहुत सारे पॉइंट पे काटा है।
एक ही पॉइंट पे नहीं काटा, जब काटा तो बहुत सारे पॉइंट पे काटा। अगर यहाँ भी एक पैरेलल टू एक्स हम ड्रॉ कर दें तो बहुत जगह काट देगा, यहाँ भी अगर हम ड्रॉ कर दें तो बहुत जगह काट देगा। लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम काट रहे हैं कहीं पे जहाँ पे कट जा रहा है वहां पे बहुत जगह पे कट रहा है, मतलब मोर देन वन पॉइंट पे कट रहा है। इसका मतलब है कि जब मोर देन वन पॉइंट पे कट रहा है तो वो मेन ही वन है। सिंपल सा बात है, वो वन वन नहीं हो सकता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए। अब बताइए, अब आप ये बताइए कि ये आपको इनटू है या ऑन टू है, जल्दी बताइए, ये इनटू है या ऑन टू है? देखिए पार्टिसिपेट करिए, गलत होना कोई या दिक्कत वाला बात नहीं है। कुछ बच्चों का कहना है कि ऑन टू होगा, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? इनटू है या ऑन टू है? ये इनटू है या ऑन टू है, ये बताइए, क्या लग रहा है आपको? नहीं बता पा रहे हैं? देखिए ये आपको जो है, आप ध्यान से देखिए, इसका रेंज क्या होगा, रेंज, इसका रेंज कितना होगा आपके हिसाब से? जब ग्राफ बना हुआ तो रेंज हम वाई से देखते हैं, तो देखिए -1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा। देखिए -1 से 1 नहीं आ रहा, -1 आ रहा। देखिए रेंज में अब यहाँ पे खड़े हुए ग्राफ नहीं दिखेगा, अब यहाँ खड़े हुए ग्राफ नहीं दिखेगा, ग्राफ कहाँ दिखेगा? -1 पे सिर्फ दिखेगा, फिर 0 पे ग्राफ दिखेगा आपको, 0 पे यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, फिर आगे बढ़िए ग्राफ नहीं दिखेगा, फिर 1 पे ग्राफ दिखेगा, यानी इसका रेंज होगा -1 से 101। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कोडोमेन कितना है? कोडोमेन आपके पास है -1 से 1। अब बताइए ये कैसा फंक्शन है, इनटू है या ऑन टू है? देखकर तो बता दीजिए। अब कोडोमेन है -1 से 1, रेंज जबकि -101 है, तो बताइए इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है? जल्दी बताइए किस टाइप का फंक्शन है ये? देखिए 2 4 5 बच्चे जो लोग भी हैं मैसेजेस करें, कम से कम कुछ लिखें, ये तो फिर ऊपर समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, आपको वीडियोस देते तो आप बोलते हैं वीडियोस मत देखिए, लाइव क्लास करिए। जब लाइव क्लास देते हैं तो फिर आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, तो उस केस में फिर पढ़ाना बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाता है। ठीक है, मतलब आप ही को बोल दीजिए एक तरफा आप बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, तो दिक्कत मेरे लिए भी होता है ना। देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल सा बात है, देखिए रेंज आपके पास -1 से 0, कोडोमेन रेंज सिर्फ 3 आया है, ध्यान दीजिए, -1 0 और 1, जबकि कोडोमेन आपको दिख रहा है -1 से 1, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा। तो ऑब्वियसली जो आपका जो है रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, ये क्लियर हो गया। जब बराबर नहीं है तो दैट इज अ इनटू फंक्शन। तो ए और डी इज अ राइट आंसर, ए और डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चंस में देखिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ाते हैं इसको। 3 हो गया ना, कोई भी ले सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक्स क्यूब, सॉरी ये लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड ये फंक्शन लेते हैं। देखिए मॉड देख के ऐसे नहीं लगता ना, मॉड देख के देखिए, अगर कोई मॉड होता तो आपको साफ लिखता है कि अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो 1 देगा, माइनस रखेंगे तब भी 1 देगा, यानी सिर्फ दिख रहा है आपको कि 1 और -1 दोनों पे आपको 1 ही दे रहा है। तो आप यहाँ पे साफ साफ बोल सकते हैं कि अरे ये तो मेन ही 1 है, ये आप यहाँ पे क्लियर बोल सकते हैं ये मेन ही 1 है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको मॉड दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मॉड दिख रहा है, तो आपको लगेगा मेन ही 1 है, लेकिन यहाँ पे एक और रोल प्ले कर रहा है एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, मतलब आप जबरदस्ती किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आपको के पास प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर समझ होना चाहिए, तभी आप कुछ बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक रफ अंदाजा लगा के आप कुछ बोल दीजिए, मतलब आपका लॉजिक बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर्स कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं आप x इंटू एक्स, कब? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, वी नो दैट ना, मॉड x
इज इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। मॉड एक्स आपका एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, और मॉड एक्स आपका माइनस एक्स होता है जब आपका एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये आपको शायद पता होगा। ठीक है, ओके। देखिए यहां पे क्या होगा, मॉड एक्स आपका एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0। आप यहां पे साफ देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। लॉजिक आपका बहुत पक्का होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए। देखिए आप कोई भी चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखते हैं, डायरेक्ट निकलता है। कब? जब अंदर वाला पॉजिटिव हो। जब कोई चीज नेगेटिव होता है तो डायरेक्ट नेगेटिव नहीं, डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं होता है। उसके पॉजिटिव होने का वजह है कि -3 तो लिखो और आगे में एक माइनस लिखो। मतलब अगर अंदर नेगेटिव है तो उसको तो लिखो, लेकिन आगे में एक माइनस लेके लिखो, तभी वो पॉजिटिव होता है। तो यही कंसेप्ट है, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो डायरेक्ट निकाल लो, और अगर निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो एक माइनस लेके निकालो, तभी अल्टीमेटली ये पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप एक चीज और नोटिस करिए, एफ एक्स अब आपके पास कैसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा एक्स लेस देन 0। देखो इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बात और बोलेंगे, इसको फर्दर अगर हम लोगों को बताना है इसके बारे में, तो एक कंसेप्ट और यहां पे देखिए और समझिए। ओके, देखो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ध्यान से देखोगे, ये ग्राफ जो दिख रहा है वो आपको एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को देखिए समझिए। ये आपका ग्राफ, यहां पे एक चीज नोटिस करिए कि ये ग्राफ देखिए, अगर आपको इस फंक्शन का ग्राफ खींचना है, देखिए आपको इसका नहीं खींचना है, आपको इसका नहीं खींचना है, आपको इसका खींचना है। तो ध्यान दीजिए एफ एक्स का ग्राफ एक्स स्क्वायर होगा कब, जब एक्स पॉजिटिव होगा। ये नोटिस करिए। ध्यान से देखिएगा, यहां पे समझने की कोशिश करेगा। ये ग्राफ जो आपको खींचना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ खींचना है कब, जब एक्स पॉजिटिव हो। यानी देखिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स पॉजिटिव वाला ये वाला ग्राफ है, और ये ग्राफ नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला आपको नहीं लेना, जहां पे एक्स नेगेटिव हो वो ग्राफ नहीं लेना है, सिर्फ आपको पॉजिटिव वाला ग्राफ लेना है। तो ये नोटिस करने वाला बात है। तो ये आपका एक ग्राफ है ऐसे। ओके, और ध्यान दीजिए आगे 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 हम लोग एक और चीज देखते हैं, आगे एक और चीज। और ये ग्राफ जो है माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कब खींचने बोला है, जब आपका एक्स नेगेटिव हो। तो एक्स नेगेटिव वाला देखिए ग्राफ यहां बनेगा, जब माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, तो एक्स नेगेटिव हो, तो ये ग्राफ आपको देखिए यहां पे ऐसे बनेगा। देखिए ये वाला पार्ट हम कब ले रहे हैं, ये वाला पार्ट तब ले रहे हैं, देखिए माइनस एक्स वाला ग्राफ ये पूरा है, लेकिन हमको कौन सा पार्ट लेना, जब एक्स नेगेटिव हो। तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ क्या बना, ये समझ में आया, हाँ या ना, ये समझ में आया। ओके, देखिए आपको इस पर काम करना था, ठीक है ना, इस पर करना था ना इस पे करना, दोनों का मल्टीपल्स पे करना था। तो हम कंडीशनल गए कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में एक्स स्क्वायर बनेगा, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो उस केस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 से 1 कुछ नेगेटिव में भी जा रहे हैं कुछ पॉजिटिव में भी जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग काम करना था। तो ये आपका ग्राफ आया। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव में ऐसे आया, और माइनस एक्स का ग्राफ नेगेटिव में ऐसे आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ग्राफ फाइनल आपका बना। अब हम लोग को जाना सिर्फ -1 से 1, तो मान लेते हैं -1 यहाँ आएगा और -1 यहाँ आएगा, मान लेते थोड़ा देर, इतना ऊपर तक नहीं जाएगा, ऐसे आएगा। अब कोर्स ये 1 1 दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है कि ये 1 1 है। देखिए अगर कोई मॉड पे बेस इसको आंसर करता तो गलत हो जाता,
अगर इस पर बेस करके आंसर्स करता है तो गलत होना था। तो ये आपको कैसा 1-1 है, तो ये आपका हो गया 1-1। अब सवाल है कि इनटू है या ऑन टू है। देखिए साफ दिख रहा है कि इसका जो रेंज है, रेंज देख फोटो से भी दिख जा रहा है, रेंज देखो, इसका रेंज -1 से 1 आ जाएगा, और कोडोमेन भी कितना है, -1 से 1। तो कोडोमेन किसके बराबर आ रहा है, रेंज के बराबर आ रहा है। तो उस बेस पे हम आंसर क्या बोलेंगे कि इज ऑन टू। क्लियर है कंसेप्ट, इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी भी टाइप का इस क्वेश्चन को लेके? मिटाएंगे, एक क्वेश्चन और बचा है ना, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी एक अलग कंसेप्ट आपको सिखाएगा और बताएगा। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए सारा क्वेश्चन लगभग लगभग ग्राफ से बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ग्राफ बने, बहुत छोटा छोटा ऐसे क्लास 12 वगैरह का जो क्वेश्चन आएगा वो इजी ही रहता है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2, और डोमेन आपका ये है और कोडोमेन आपका ये है, ठीक है, फंक्शन है ये। देखिए सबसे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ने से या बताने से पहले, ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग साइन एक्स के ग्राफ पे बात करेंगे। मान लीजिए आपका साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है पहले वो देखिए। देखिए साइन एक्स का ग्राफ जो है, साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ये आपका ग्राफ जो दिख रहा है आपको साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बढ़ते जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ओके। अगर हम आपसे ये ग्राफ खींचने बोल दे y इज इक्वल टू साइन 2x, ध्यान से देखिएगा, साइन 2x। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होता है ना, जो भी होता है वो पीरियोडिक होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिपीट होता है। ऐसे आप खुद देखिए, यहां से ये यहां तक गया और उसके बाद फिर से रिपीट चालू हो गया, तो ये भी रिपीट होगा। तो कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब ग्राफ बनाया जाता है तो उसका सबसे पहले पीरियड निकाला जाता है कि वो उसका पीरियड एक्चुअल में है कितना, मतलब कितने टाइम के बाद वो रिपीट करेगा। अब इसे मान लीजिए ये एक इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले इसका एक पीरियड निकालना होगा। तो पीरियड निकालने का तरीका देखिए, नॉर्मली जो साइन एक्स का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो इसका जो पीरियड है वो आपका 2 पाई है, आप खुद देखिए, आप 2 पाई के बाद ये रिपीटेशन चालू करेगा, किसका, साइन एक्स का। आपको साइन 2x का करना है तो आप साइन के बारे में सोचिए, देखिए इसका पीरियड 2 पाई होता है, और जो x के साथ जो मल्टीपल्स होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसका पीरियड पाई होगा। देखिए साइन 2x का जो पीरियड है वो आपका पाई आ जाएगा, दिस इज द मेथड। और देखिए अब इसका ग्राफ कितना आसानी से हम बना देंगे। देखिए ग्राफ, देखिए इसका भी मैक्सिमम 1 ही होना है, चाहे कोई भी एंगल डाल दो 1 से ऊपर जाएगा नहीं, कोई भी एंगल डाल दो -1 से कम होगा नहीं, तो इसका भी जो आपको है वो -1 से 1 ही होना है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, समझोगे बात को, देखो होना तो यही है, ऐसे देखो होना तो यही है। अब देखिए इसका पीरियड कितना दिख रहा है आपको, पाई। इसका फायदा क्या, देखिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए, रिपीटेशन यहां से चालू है, यहाँ पे पाई लिख दीजिए। अगर ये पाई होगा तो ऑफकोर्स ये पाई/2 होगा। देखिए ये अगर पाई हो गया तो ये पाई/2 होगा, और ये जो है पाई/4 होगा। और आपको यकीन ना हो तो यहाँ पे पाई/4 पुट करके देख लीजिए, बना देगा। अगर साइन 2x में आप पाई/4 पुट करिएगा तो ये साइन पाई/2 बनेगा, और इसका रिजल्ट आपको बना जाएगा। देखिए आ भी गया, क्लियर है। देखिए इसमें जो रिजल्ट डेवलप हुआ वो रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, पाई/4 पे आ गया। तो ग्राफ कितना आसानी से खींचे, ग्राफ में हेल्प क्या ली है हम लोग, पीरियड का। देखिए बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा। देखिए हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, साइन पाई एक्स बाई 2 का, तो पहले ये सब समझना बहुत जरूरी था। थोड़ा सा हम मिटाएंगे, जगह कम है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम चेंज करते हैं, हम साइन 3x जाते हैं, तो इसका पीरियड कितना होगा, पहले उस पर आते हैं। पीरियड कितना होगा, पीरियड होगा 2 पाई/3। देखिए हम लोग किसके ग्राफ में जा रहे हैं, साइन 3x के ग्राफ में जा रहे हैं, तो साइन 3x के ग्राफ के लिए सबसे पहले पीरियड निकालें, पता चलिए 2 पाई/3, इसको लिखेंगे 0 से 2 पाई/3।
देखिए अगर ये 0 से 2π/3 तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा π/3 आधा, और ये हो जाएगा आपके पास π/6। तो बेसिकली देखिए पीरियड से पता चल जाता है, मतलब ये बताता है कि यहाँ के बाद वो रिपीट कर जाएगा। तो जो रिपीटेशन वाला पार्ट है यहाँ पे जनरली हम लोग 2π लिखते हैं, लेकिन आप 2π/3 लिखेंगे। अगर ये 2π/3 हो तो जस्ट इसका आधा होगा, ये π/3, ये π/3 हो तो इसका जस्ट आधा होगा। तो आप इस लॉजिक से भी आप काम कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? जल्दी से जवाब दीजिए, जो एक दो लोग भी मैसेज कर रहे हैं जवाब दीजिए, समझ में आया? चलिए देखिए ध्यान दीजिए, देखिए आप हम लोग बोलते हैं ना ये क्यों पढ़े वो क्यों पढ़े, देखिए सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर आप थोड़ा ढंग के क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। देखिए अब थोड़ा सा जगह चाहिए, हम लोग अपने ग्राफ पे आते हैं जो हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, हम लोग को ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू, अच्छा उससे पहले एक और ग्राफ कर दे, वो कंफ्यूजन ना रहे आपको। y इज इक्वल टू मान लीजिए 2 sin x ड्रॉ करना है, ये करना है। देखिए एंगल में कोई बदलाव नहीं है, नोटिस करेगा एंगल में कोई बदलाव नहीं, यानी इसका पीरियड नहीं बदलेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे ही आएगा, ऐसे ही जाएगा, कोई बदलाव नहीं। ये 0 ही लिखाएगा, ये 2π लिखाएगा, ये पाई लिखाएगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम है वो बदल जाएगा, अब 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। देखिए बाहर में मल्टीप्लाई, मतलब ये अपना मैक्सिमम अगर 1 होगा तो इस 2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, तो मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम -2 होगा, ये फर्क होता है। पीरियड में बदलाव तब आता है जब एंगल में चेंजेस दिख जाए, एंगल में अगर बदलाव नहीं है तो पीरियड में फिर बदलाव नहीं आता है। तो मुझे लगा कि ये वाला भी बोल देना चाहिए, जो लोग ध्यान से देख रहे हैं उनको समझ में आए। मान लो कभी ये मिल गया तो आप गलती कर दिए, पीरियड जब भी निकलता है वो एंगल से निकलता है। ठीक है, और 2 ही 3 तरह के फंक्शंस में पीरियड हमेशा पूछेगा आपको। ठीक है, एक फ्रैक्शंस में होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शंस, और आपको ट्रिग्नोमेट्री, यही इनवर्स भी पीरियडिक नहीं होता है। जब भी पीरियडिक फंक्शन का बात होता है इन्हीं 2-3 का बात होता है। तो बहुत कंफ्यूजन नहीं है कि हमको कैसे पता रहेगा, कैसे याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं sin πx/2। नॉर्मली देखिए साइन का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, निकालते हैं इसका पहले पीरियड, तो नॉर्मली 2π होता है, लेकिन देखिए x के साथ मल्टीप्लाई कौन है, π/2, तो फाइनली जो इसका पीरियड निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करेगा? देखिए आप ले लो इस तरह का, ये आप sin x का ग्राफ बना लिए। ठीक है, आगे भी ग्राफ ऐसे अपना बनेगा जैसे बनना है, ये 0 हो जाएगा, और देखिए पीरियड 4 है तो यहाँ पे 4 के बाद रिपीट होगा। अगर ये 0 है, ये 4 है, ये 2 है, ये आपका -2 है। बताइए किस तरह का फंक्शन है, 1 है या मिनी 1 है? ग्राफ बना दिए, ये फंक्शन 1 है या मिनी 1 है, जल्दी बताइए, बताइएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बढ़ने वाले। आंसर्स आ रहे हैं, कई लोग आंसर्स कर रहे हैं, मिनी 1 और ये सब कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है डोमेन, मतलब आपको -1 से 1 जाना है। ये मिडिल वाला पार्ट कितना होगा, मिडिल वाला पार्ट होगा 1, और ये वाला पार्ट होगा -1, यानी आपको काम कितना पे करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको ये काम करना है, इतना ही पे करना है। ये देखिए सारा कंसेप्ट आप सीख के गलती कर दीजिएगा, इतना ही दूर आपको काम करना था। देखिए आपको जो काम करना था वो सिर्फ -1 और 1 से ही करना था, ये डोमेन था, आपको इतना ही दूर जाना था। अब बताइए 1 है या मिनी 1 है? कैसा क्वेश्चन फंसाया, देखें आपको हमेशा बोलते हैं इसको इग्नोर मत मारिएगा, नहीं तो वो आपको गड़बड़ करा देगा। आप देखें ये -1 से 1, देखें इतना ही दूर करना है। ऐसे तो इन जनरल ये मिनी 1 दिख रहा है, लेकिन -1 से 1 के बीच में ये 1 है, क्योंकि जब आप इस पे ड्रॉ करिएगा तो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कर, आगे जाना ही नहीं, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट रहा है, यानी ये आपका 1 है। ओके, क्लियर हुआ? मतलब ये आपका 1 है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए। देखिए अगला ये सवाल आता है कि इसका कोडोमेन तो -1 से 1 है, रेंज पे ध्यान दो, रेंज भी इसका -1 से 1 ही है, लेकिन नीचे तक पूरा आया है और ये ऊपर तक पूरा गया है, मतलब रेंज भी इसका -1
से 1 ही है, जो कि कोडोमेन के बराबर है, यानी ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है साथ में। तो ए और सी इज द राइट आंसर। कैसा क्वेश्चन था? ठीक था? इजी था? मतलब ध्यान देना है, ये 2 4 10 क्वेश्चन आप ऐसा करिएगा तो आपको धीरे धीरे आइडिया होने लगेगा। इसको अहमियत बहुत दिया करिए, यहीं से बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कोशिश तो हम पूरा किए आपको समझाने का कि समझ में आ जाए बात। अब चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह का, फिर एक थ्योरी पे आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। शो फंक्शन आर टू आर defined by fx is equal to x minus 1। नेक्स्ट क्लास आपको समझ लीजिए एक तरह से टेस्ट होगा, आप क्या सीखे समझ में आ जाएगा आपको कि कंसेप्ट लगभग आज हम लोग खत्म कर देंगे। अगले क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चन का, जिससे आपका कंसेप्ट और बनेगा। सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ओके, बट नॉट इंजेक्टिव। फंक्शन आर टू आर, देखिए जो फंक्शन है, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो फंक्शन है वो आर टू आर है, ठीक है, मतलब कोडोमेन आपका आर है और डोमेन भी आपका आर ही है। और फंक्शन कितना है? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। जानते जब फैक्टराइज टाइप का फंक्शन आता है ना इस तरह का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ के मेथड से बनाएंगे। अब बोलिए ग्राफ कैसे खींचाएगा? बहुत आसानी से खींचाएगा और हमको लगता है आप सीख भी जाइएगा, ठीक है। अब लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे कुछ यूज हुआ, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इस तरह का कुछ वर्ड यूज हो रहा है। तो सबसे पहले समझिए, इंजेक्टिव जो वर्ड होता है ना, इंजेक्टिव, वो एक तरह से वन वन का एक और नाम है। मिनी वन का कोई भी नाम नहीं होता, मिनी वन का कोई भी नाम नहीं होता है, सिर्फ एक ही नाम होता है। वन वन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, मिनी वन को सिर्फ मिनी वन ही बोला जाता है। उसी टाइप से ऑन टू को आप सरजेक्टिव बोल सकते हैं, सरजेक्टिव। इनटू के लिए कोई भी नाम नहीं होता है, इनटू के लिए कोई नाम नहीं है, याद रखिएगा। मतलब कहीं पे बोल दिया कि फंक्शन सरजेक्टिव है, इसका मतलब आपसे पूछा रहा है कि फंक्शन ऑन टू है, ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा बात है ये, ठीक है। और इन दोनों का कोई नाम नहीं होता, इनका सिंगल नाम है, ठीक है। वन वन को एक और नाम से बुलाया जाता है इंजेक्टिव, ऑन टू को भी एक और नाम से बुलाया जाता है सरजेक्टिव। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये जो फंक्शन है ना इज अ सरजेक्टिव, मतलब ऑन टू है बट नॉट इंजेक्टिव, लेकिन वन वन नहीं है, ठीक है, बट नॉट इंजेक्टिव, वन वन नहीं है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन दोनों हो जाए, मतलब वन वन भी हो जाए और ऑन टू भी साथ में हो जाए, मतलब इंजेक्टिव भी हो जाए और साथ में सरजेक्टिव भी हो जाए, तो वैसे फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया हो। ये कुछ वर्ड्स यूज किया गया था तो हम सोचे उसको एक्सप्लेन पहले कर दें कि आपको समझने को लेके कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इंजेक्टिव आपका वन वन, मिनी वन के लिए कुछ नहीं होता है। सब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, ऑन टू को हम लोग सब्जेक्टिव बोलेंगे, और इनटू के लिए हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। तो वन वन ऑन टू के लिए देखिए, वन वन के लिए इंजेक्टिव, ऑन टू के लिए सब्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन दोनों है तो हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिए, इस हम मिटाएंगे उसको, है ना, मिटाएंगे। और इस क्वेश्चन से हम आगे के लिए कंसेप्ट आपका तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर करेंगे। आगे कई क्वेश्चंस में आप ये छोटे से कंसेप्ट जो अभी आपको डेवलप करेंगे उससे आंसर्स कर सकते हैं उसके जरिए। अच्छा, जनरली आप एक चीज नोटिस करिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है। तो एक्स क्यूब का मतलब हो गया कि ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। बेसिस ग्राफ आपको आना चाहिए जो कि वन वन है, साफ दिख रहा है जो कि आपको वन वन है।
लेकिन ध्यान दीजिए अगर कोई इस कंसेप्ट के बेस पे इसका आंसर करने का कोशिश करता fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का देखिए ऐसे होता है, तो ये मेनी वन तो है, ये बात पक्का है, ठीक है, मेनी वन है। और कोई अगर इस पावर के बेस पर आंसर करता तो गलत हो जाता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ऑड पावर होगा तो वो 1 1 होगा और इवन पावर होगा तो मेनी वन होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सबसे बड़ा पावर एक्स क्यूब आएगा और समथिंग कुछ कुछ आएगा। तो लोग कई बार क्या करते हैं, इसके बेस पे आंसर्स कर देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहता है। बिल्कुल ये गलती मत करिएगा, ठीक है। पावर से हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का है, ये तो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताएं। किसी भी पावर को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये कैसा और किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है या मिनी वन है। ओके, पावर को देख के आप नहीं बता सकते हैं। अब जैसे चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। कभी भी फैक्टर क्वेश्चन जब आता है ना तो उसका ग्राफ बनाना बहुत टफ नहीं होता है। उसके लिए हम लोग साइन स्कीम यूज करते हैं या वेवी कर्व मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं वो यूज करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान देगा, चलिए यहीं पर हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे अगर इसका साइन स्कीम लीजिएगा तो 1 2 और 3 आएगा। ये माइनस इन्फिनिटी है और ये आपका इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी भी टाइप का? ठीक है। अब देखिए, कोई भी नंबर हम लेते हैं, कोई भी नंबर लिए, जैसे मान लो इस तरफ से लिए 4 ले लिए, तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव एंड 4 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब अब ये सब आप लोग समझते हैं, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एफ जो है पॉजिटिव होगा। पहले हम इसके मतलब को समझ जाते हैं। 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर अगर आप यहां पे रखिएगा तो एफ का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी पर भी फैक्टर में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव आएगा। ये सही है? यहां तक समझ में आया? कैसे ग्राफ ड्रॉ करें वो दिखा रहे हैं आपको। किसका ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग? एफ का। किसके जरिए? साइन स्कीम मेथड के जरिए, ठीक है। मौका नहीं मिला, लेकिन अगर 2 4 क्लास हम ग्राफ का ले लेते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट आ जाता है कि कैसे ये सब काम करता है। अब देखिए यहां पे करिएगा क्या, अब यहां पे आप वैल्यू को बढ़ाते जाइए, वैल्यू को बढ़ाते जाइए। वैल्यू को अगर आप बढ़ाते जाइएगा तो आप देखिए आपको वैल्यू बड़ा मिलते जाएगा। जैसे 4 डालिएगा तो मिलेगा, 5 में और बड़ा, 6 में और बड़ा, 7 में और बड़ा, मतलब आपको वैल्यू बड़ा मिलते जाएगा। मतलब सीधा सा बात है, ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब 3 से इंफिनिटी में आपको वैल्यू बड़ा मिलेगा, ओके। और 2 से 3 में अगर आप यहां पे रखते हैं कुछ, तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि जब हम ऐसा राउंड शेप लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मतलब कई लोग बोलते हैं अच्छा ऐसे ले लेंगे या ऐसे नीचे जाएगा, अरे कुछ भी ले लो। मतलब 2 से 3 में नेगेटिव आएगा, ये बात पता है, नेगेटिव आएगा, किसी भी टाइप का आ सकता है। अब एक बात और पता है कि 1 से 2 में फिर से पॉजिटिव होगा ये, तो ऐसा कुछ होगा। कभी भी पूरा गोल गोल नहीं लिया जाता, मतलब वैल्यू जरूरी नहीं कि ऐसा हो, वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, इसलिए हम टेढ़े मेढ़े ज्यादा बना रहे हैं, है ना। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में जब इसमें वैल्यू डालेगा ना तो इसका रिजल्ट एफ का नेगेटिव होने लगेगा। अब माइनस इन्फिनिटी डालेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब यहां के बाद ये आपको कुछ ऐसा भागेगा, ऐसे भागेगा। सबसे पहले ये बताइए कि ग्राफ समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? खुद से देखिए ना, 3 से इंफिनिटी के बीच में वैल्यू बड़ा होगा तो बढ़ते जाएगा, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव होगा, 2 और 3 पे 0 होगा, बाकी नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ होगा। 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव होगा तो ऐसा कुछ होगा, और इधर पे नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? क्या ये ग्राफ क्लियर है आपका, हाँ या ना? यस या नो? अब इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हैं, ये ग्राफ किस टाइप का है? ये ग्राफ कैसा है बताइए, 1 1 है या मिनी वन है? ये ग्राफ किस तरह का, 1 1 है या मिनी वन है? देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? पैरेलल टू एक्स। जब पैरेलल टू एक्स ड्रॉ करेगा तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब लाइन जाएगा तो एक ज्यादा पॉइंट पे काटेगा,
यहाँ पे जाएगा तो एक ज्यादा पॉइंट पर काटेगा, तो यानी कि ये मेन इवन है। इससे एक बात समझ में हम लोग को आ गया कि पावर देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पावर देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका, इस ग्राफ को तुम दिमाग में बसा लीजिए। अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में रहेगा ना, तो एक लॉजिक आप हम आपका आगे अभी जस्ट इसके बाद बना देते हैं, और उसके जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आंसर्स करने लगेगा। अच्छा, बाय द वे कोई बता सकता है कि इसका रेंज क्या होगा? कोई रेंज देख के बता सकता है? देखिए आपको इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिल रहा है बहुत ज्यादा, और माइनस इन्फिनिटी में बहुत कम मिल रहा है, तो इस ग्राफ का जो रेंज मिल रहा है हम लोग को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ग्राफ ही देख के समझ में आ गया। देख रहे वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी तक चला गया, घटते जा रहा है, घटते घटते जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब रेंज इसका माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, और कोडोमेन भी आ रही है। तो मतलब जो कोडोमेन है और रेंज है दोनों बराबर है, यानी कि फंक्शन कैसा है? ऑन टू। फंक्शन कैसा है? ऑन टू। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए फंक्शन कैसा था पहले वो देखिए, बच्चा देख के इस फंक्शन को डर जाता है, ये तो बहुत टिपिकल फंक्शन है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस को हम लोग बना लिए, कोई इशू ही नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक कंसेप्ट आप सोच रहे हैं कि हम आपका डेवलप कर दें, जिससे आपको थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं। अब इसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिएगा बात को। एफ एक्स इज इक्वल टू x to the power 5 minus 239 x to the power 4 plus 41 x cube minus x square plus 20x and 11, मान लिया सर। ओके, क्वेश्चन बोले कि क्या इज दिस फंक्शन इज ऑन टू, इज दिस फंक्शन इज ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ये क्वेश्चन है। कई बार लोग पॉलिनोमियल है, साफ दिख रहा है, पावर 5 है, देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन चलिए इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। यहां से एक कंसेप्ट हम आपका डेवलप करेंगे, और कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस एकदम आसानी से उस कंसेप्ट से बनता है, कई 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 बन जाता है। अब देखिए हम लोग क्या यहां से सिखा रहे हैं, हम प्रीवियस ग्राफ पे फिर से आना चाहेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम दो पार्ट में बना के दिखाते हैं, थोड़ा फायदा होगा आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। ओके, और एक ग्राफ हम आपको यहां से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर, ये बनाता है। वे भी का मेथड लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, जगह कम है। 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा। 5 रखिएगा तो ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मतलब ये आपको ये बताता है, ये आपको ये बताता है कि 4 से इन्फिनिटी लेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इस एफ का, 3 से 4 में लेगा तो नेगेटिव आएगा, इस तरह से बताता है। ठीक है, और देखिए इसको भी फिर से ड्रॉ करता है, और नीचे ले आता है, यहाँ ले आता है। ओके, अब देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। अगेन 3 से ऊपर कुछ भी वैल्यू डालेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है 3 से इन्फिनिटी में आपको कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, और 2 से 3 में नेगेटिव हो जाएगा, फिर 2 पे 0 होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट हम आपका डेवलप कर रहे हैं जो बहुत काम आएगा। देखिए 4 से ऊपर जब जाते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, 3 से 4 में नेगेटिव होगा, 2 से 3 में फिर से पॉजिटिव होगा, ठीक है, 1 से 2 में ये फिर नेगेटिव होगा, और उसके बाद फिर पॉजिटिव होने लगेगा। बोथ ग्राफ्स आर मेनी वन। ठीक है, देखिए हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका मेनी वन आएगा कि वन वन आएगा।
ये मत डिसाइड करिएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल देख के ये डिसाइड मत करिएगा कि मिनी वन होगा या वन वन होगा। लेकिन जानते हैं ये पॉलिनोमियल मतलब ऑड पावर और इवन पावर की हेल्प से एक चीज हम पता कर सकते हैं। कैसे बता रहे हैं, देखिए अगर ऑड पावर आता है पॉलिनोमियल में, अगर ऑड पावर आएगा पॉलिनोमियल में, ऑड पावर आ गया, ओके, तो उसका जो रेंज होगा ना, रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑड पावर है, अगर इन्फिनिटी डालेगा तो ये बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा इन्फिनिटी के आसपास। अब माइनस इन्फिनिटी पे पावर 5 करेगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी आने लगेगा और अल्टीमेटली ये नेगेटिव देने लगेगा। अब देखिए ना, इन्फिनिटी पे ऊपर गया, अब माइनस इन्फिनिटी पे बहुत नीचे चला गया, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से। तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल में अगर ऑड डिग्री होता है, ऑड डिग्री, ठीक है, तो उसका रेंज जो होता है वो रियल होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आता है। और अगर इवन डिग्री आ गया पॉलिनोमियल, अगर आपके पास इवन डिग्री आ गया, जैसे यहां पे दिख रहा है, आप मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल जो सबसे बड़ा डिग्री होगा पावर 4 होगा। और देखिए ग्राफ जरूर नेगेटिव में गया है, देखिए फिर उठ के ऊपर आया, फिर नेगेटिव में गया, लेकिन फाइनली देखिए आप ये फिर इन्फिनिटी में मूव कर गया। मतलब इस केस में आपको जो ये आता है वो आर आता है, प्लस आता है, मतलब रियल नहीं आएगा, वो बड़ा क्लियर। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी आ रहा है, कुछ नेगेटिव है, पूरा आर प्लस नहीं बोल सकते, नेगेटिव भी कुछ आ रहा है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, मतलब आपको रियल नहीं आएगा। ये ध्यान दीजिए, रियल नहीं आएगा, ये पूरी तरह से नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब पावर 4 पे जब डालिएगा ना माइनस इन्फिनिटी, जब इसमें माइनस इन्फिनिटी डालेगा तो ये अपना पावर 4 अपना काम करेगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। ऐसे देखिए इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में जरूर गया, घूमा नेगेटिव में जाके, और थोड़ा नीचे भी जा सकता था, फिर ऊपर पॉजिटिव आया, फिर नीचे जाके घूमा, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही हो गया। अल्टीमेटली जो है ये पॉजिटिव ही हो गया, ठीक है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? मतलब आप इससे देख के आराम से बता सकते हैं। देखिए अगर ऑड डिग्री है तो आपका सिंपल सा जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डोमेन और कोडोमेन नहीं देता, जैसे इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर नहीं देता है तो R2R लिया जाता है, याद रखिएगा। अगर नहीं देता है तो R2R लिया जाता है। ऐसे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डोमेन और कोडोमेन पे डिस्कशन नहीं किया गया, बात ही नहीं किया गया, नहीं बात किया तो R2R लिया जाता है, मतलब डोमेन रियल होता है और कोडोमेन भी रियल हो जाता है। तो अगर इन दो क्वेश्चन पे हम बात करें, ध्यान से देखें, फंक्शन R2R ले लें और यहां भी हम फंक्शन R2R ले लें, ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर हो रहा है। मिनी वन तो है, वो दिख रहा है साफ साफ, लेकिन हम ग्राफ से हम फिर से बोल रहे हैं कि इस तरह के पॉलिनोमियल ग्राफ से आप नहीं बोल सकते हैं कि वन वन या मिनी, वो वेव के सिस्टम से पता चलता है, ठीक है। तो इसमें गलती हो जाएगा, आप अगर कोई कंसेप्ट लगा लीजिएगा ना कि कोई भी डिग्री हो आपका मिनी वन होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन फंस जाएगा आप, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करना है, ओके। तो हाँ, इनटू ऑन टू बता सकते हैं एकदम श्योर वाला। और ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि ये मिनी वन है फिलहाल, और कैसा है, ऑन टू है। और ये क्या है, मिनी वन तो हो रहा है लेकिन इनटू हो रहा है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो? ये बहुत काम का कंसेप्ट है। पॉलिनोमियल के पावर से आप इनटू और ऑन टू बता सकते हैं, मतलब अगर आपको कोडोमेन यहाँ पे मेंशन है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, आपको आगे आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे थे वो बहुत सही बात बोल रहे थे। और हम ये भी बोले कि इससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई ये वन वन है या मिनी वन है, पावर से डिसाइड नहीं हो सकता है। पावर से जो डिसाइड हो सकता था तो हम बता दिया। तो जो क्वेश्चन दिए थे वो कैसा फंक्शन था, ऑड डिग्री था, ऑन टू फंक्शन था। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, देखिएगा। फंक्शन n to z, ओके,
be a function defined as fx is equal to x minus 100,000. okay, show that, ऐसे लिख दिया तो हम शो ही कर देते हैं, show that f is an into function ठीक है, into function है। ओके, इनटू और ऑन टू क्या आप बता सकते हैं? देखिए सॉल्यूशन से आप आइएगा तो दो बात पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन लिखते हैं, नेचुरल नंबर है, और इसका जो को डोमेन है वो इंटीजर है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1000 है। मतलब आप किसी से बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1000। ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है आपको? देखिए लॉजिक तो लगाना ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1000 स्ट्रेट लाइन है, तो एक बात तो पक्का होगा कि 1 1 होगा। इससे देखिए लॉजिक लगाना है, 1 1 होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कुछ, है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल सा ये 1 1 तो है। खैर पूछा नहीं है आपसे 1 1, क्योंकि उनको लगता था इसका जवाब आप आसानी से दे दीजिएगा, इससे शायद नहीं पूछा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये इनटू है या ऑन टू है। तो देखिए यहाँ पे कोडोमेन जो है ना वो आपका z है। z आप समझते हो ना, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, किस टाइप से? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में एक एक छोड़ के बढ़ते जाएगा। तो चलिए यहां तक तो बात हम लोग को समझ में आ गया। ओके, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आगे हम लोग और बात करें थोड़ा सा, तो क्या हो सकता है? अब देखिए आपका नेचुरल है, मतलब आप जो इनपुट करेगा वो 1 से करेगा, आपको जो पहला इनपुट करना होगा वो 1 से करना होगा, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, मतलब ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इनपुट होगा। क्लियर है? अब देखिए जब आप यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो आउटपुट कितना आएगा? -999। जब यहाँ पे 2 पुट करिएगा तो -998। जब 3 पुट करिएगा तो -997, ऐसे बढ़ेगा। एक टाइम में जब 1000 पुट करिएगा तो 0 आएगा, फिर जब आप 1001 करिएगा तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से चीज आते जाएगा। अच्छा आप एक चीज और बड़ा पुट करिए, इन्फिनिटी पुट कर लीजिए, बहुत बड़ा नंबर पुट करिए तो इन्फिनिटी टाइप का कुछ आने लगेगा। नहीं, क्या इससे छोटा आएगा? ये सोचिए, ठीक है, क्या इससे छोटा आने का कोई चांस है? -999 से कुछ छोटा आने का चांस है? नहीं आएगा। इससे तो छोटा नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्ट तो आपको 1 से ही करना है। मतलब इवन -1000 करने के लिए यहाँ पे 0 करना होगा, 0 आप पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कई ऐसे, ये तो इंटीजर है, जबकि ये इंटीजर है पूरा, तो इंटीजर है तो कहीं ना कहीं -1000 भी होगा यहाँ पे कहीं पे। तो देखिए यहाँ पे कई ऐसा इंटीजर है जो छूट जा रहा है। तो आप साफ देखिए कि जो रेंज आ रहा है, रेंज जो है वो आपका कोडोमेन के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब कि ये फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? ऐसे ही डेरिवेटिव से तो 1 1 आसान है। डेरिवेटिव से हम क्या साबित करते हैं? तो आपको मेथड याद करना होगा कि किससे क्या साबित किया जाता है। डेरिवेटिव के मेथड से ये साबित करते हैं कि 1 1 है या मेनी 1। डेरिवेटिव से इनटू और ऑन टू नहीं साबित होता है। तो जब आप इसको डेरिवेटिव करिएगा तो ये 1 आएगा, और ये पॉजिटिव होगा किसी भी एक्स के लिए, कुछ भी पुट कर दो यहाँ, ये तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि 1 1 है। देखिए डेरिवेटिव मेथड से कर दिया प्रूफ। ये लॉजिकल की कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो वो आपको दिमाग लगाना होगा, जो चीज आपको स्ट्राइक करता है अकॉर्डिंग आपको उसको काम करना होगा।
ठीक है, अकॉर्डिंग करेगा तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगा, और नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो अभी हम करने जा रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, देखते हैं आप कैसे आंसर्स करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत और 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा ना, वो पकड़ आ जाएगा, फिर आप करने लगे। लेकिन रूल्स जो हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान में रहना चाहिए। देखिए आप कैसे रूल्स ध्यान में रखिएगा, याद करिए। सबसे पहले ये सोचिए कि 1 1 मेनी 1 कैसे प्रूफ करें। देयर आर 3 मेथड्स। एक मेथड है आपके पास ग्राफिकल मेथड, एक मेथड है आपके पास डेरिवेटिव मेथड, जो सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे सक्सेसफुल है। पीरियोडिक फंक्शन में ये सिर्फ काम नहीं करता है, बाकी ये काम करता है। और तीसरा जो मेथड है वो आपको स्कूल्स मेथड है, एनसीईआरटी मेथड, जिसको यूज जल्दी हम लोग करते नहीं। या तो हम लोग ग्राफ मेथड यूज कर लेते हैं, या तो डेरिवेटिव मेथड करते हैं। ये मेथड किसके लिए काम करता है? ये मेथड काम करता है 1 1 या मेनी 1 प्रूफ करने के लिए। इनटू और ऑनटू का प्रूफ करने का क्या तरीका है? इनटू और ऑनटू का तरीका प्रूफ करने का बस सिंपल सा है कि आप जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका कोडोमेन और रेंज देख लीजिए बराबर है कि नहीं। अब अगर फंक्शन का रेंज निकालने आएगा तो थोड़ा तो दिक्कत तो होगा, तो आपको रेंज में थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है, तो उससे फिर आप काम कर लीजिएगा। अच्छा, एक कंसेप्ट बीच में से पॉलिनोमियल का दिए कि पॉलिनोमियल का अगर ऑड डिग्री होता है तो ठीक है, उसका क्या होता है, वो हमेशा ऑन टू ही फंक्शन होता है। वो एक कंसेप्ट दिए हैं। तो ये बीच बीच में एक आठ कंसेप्ट आ जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिकली बस 2 ही बात को ध्यान रखना है कि 1 1 मिनी 1 प्रूफ करने के लिए 3 मेथड, ठीक है, और इनटू ऑन टू प्रूफ करने के लिए कोई खास मेथड नहीं है। उसमें आपको ये देखना होगा रेंज कैसे निकले जो भी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, रेंज निकलने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आईक्यू लगाना। अब जैसे मान ली ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है ना, क्वेश्चन दिया हुआ इफ फंक्शन n टू z, मतलब आपको फिर से नेचुरल दे रहा है, ओके, और fn इज इक्वल टू n minus 1 by 2 when n is odd and minus n by 2 when n is even. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब आपको बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक से भी करते। देखिए 1 1 तो हम ऐसे ही बता देंगे। अब बोलिएगा वो कैसे? अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको y पढ़ लें, थोड़ी देर के लिए, और इसको x पढ़ लें, तो ये लीनियर फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन टाइप का है। या इसको आप y पढ़ लें और इसको -x/2 कर लें, देखिए ये भी लीनियर फंक्शन, ये भी लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। तो 1 1 तो हम यहीं से आपको बता देंगे। 1 1 में तो कोई ऐसे भी दिक्कत नहीं है। अब इनटू है या ऑन टू है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए ठीक है, इनटू है या ऑन टू है, इस पर हम बात करते हैं। चलो बोला कि ऑन टू है, चेक कर लेते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग सिंपल तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी पैटर्न ये होता है कि आप यहाँ पे कोई ऑड नंबर 2k + 1 रखिए और एक बार इवन नंबर रखिए 2k रखिए, एंड देन फिर आप बोलिए उसके बेस पर कुछ बात करिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आ रहेगा, तो इसलिए उतना दिमाग हम नहीं लगाएंगे, हम आपको सही तरीके से दिखाते हैं। जैसे n = n - 1/2 है और -n/2 है ना। तो अब देखिए यहीं पे रखते हैं, जगह फिर कम पड़ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट क्या करना है, नेचुरल नंबर। अब मान लिया 1 पुट करते हैं, तो 1 कहां पुट करिए, 1 इज अ ऑड नंबर, n इज ऑड, 1 इज ऑड, तो आप यहां पुट करिएगा। तो देखिए जब आप 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 - 1 0, 0/2 0। जब आप 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 कहां पुट करिएगा, पहले वो देखिए, n इज इवन तो 2 यहां पुट होगा, -2/2 यानी कि -1। जब आप 3 पुट करिएगा तो क्या होगा, ये सोचिए, 3 यहां पुट होगा, 3 - 1 मतलब 2, 2/2 यानी कि 1। 4 पुट करिए आप, -4/2 यानी कि -2।
अच्छा, अब एक चीज नोटिस करें, कोई भी वैल्यू जो हम ले रहे हैं उसका और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब हम 2 लेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा, 3 लेंगे तो कभी 1 नहीं आएगा। आप नोटिस करिए इस बात को। और सबके लिए एक सिंगल सिंगल ही वैल्यू आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई और वैल्यू रखेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो उस बेस पे भी हम बोल सकते थे कि 1 1। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में हम लोग को दिखता है ना कि अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, और अगर -1 पुट करोगे तब भी 1 आएगा। तो साफ दिखता है कि 1 और -1 दोनों पे 1 1 आ रहा है, तो हम बोल देंगे मिनी 1 है। लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा क्योंकि सब अलग वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कोई भी हम यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं, वैल्यू सब अलग क्रिएट हो रहा है। तो इस बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 है। मान लीजिए आपको लिखने वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया, डेरिवेटिव वाला भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप इस कंसेप्ट से बोल सकते थे कि ऐसे जो 4 टर्म चेक किए सब अलग अलग आउटपुट दिया है। इसका मतलब आगे भी जितना देंगे सब अलग आउटपुट देगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब जिसका सेम आउटपुट आएगा। मतलब कोई ऐसा वैल्यू हम डाल दे जिसका सेम आउटपुट आ जाएगा, वैसा दिख नहीं रहा है। तो इस बेस पे भी हम 1 1 बोल सकते थे। अब आते हैं हम लोग ऑन टू और इन टू। देखिए, जो हमारे पास जो दिया हुआ है कोडोमेन वो जेड है, ठीक है। और आप देख रहे हो, आपको देखो पॉजिटिव मिलने लगा, 0 मिला, 1 मिला, 0 1 2 3, इंटीजर है पूरा। देखो z ऐसे नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 ऐसे ही आएगा। अब हम लोग को दिख रहा है कि 1 पे 0 मिला है। जब हम 2 लेते हैं तो हमको -1 मिलता है, जब हम 3 लेते हैं तो 1 मिलता है, 4 लिखते हैं तो मतलब इधर एक एक छोड़ के लेते हैं, एक ऊपर जा रहे हैं एक नीचे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहे हैं एक नीचे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहे हैं एक नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग को देखा जा रहा है कि सारा यूज हो रहा है। देखो सारा यूज हो रहा है, कोई छूट रहा है। अगला वाला शायद 5 जब पुट करेगा तो 5 यहाँ पुट होगा, 5 -1 4 4/2 यानी कि 2। देखो -1 और 1 दोनों मिला, -2 और 2 दोनों मिला, 0 मिला। अगला वाला -3 और 3 मिलेगा। मतलब सारा का सारा मिल रहा है। मतलब हम लोग एक बात समझ में आ रहा है कि जो हम लोगों का जो रेंज आएगा ना वो जेड आ जाएगा। और कोडोमेन भी हमारे पास कितना है, जेड ही है। तो उस बेस पे हम बोल देंगे ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट को लेके कोई परेशानी किसी को भी? ओके चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक दो और कर लेते हैं। आप नेक्स्ट क्लास हम शायद कल फिर लेंगे और उसमें कुछ नए क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे, ठीक है। और वहां से देखेंगे आप कितना कंसेप्ट सीखे हैं। क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए एफ एक्स फंक्शन, क्वेश्चन है फंक्शन n to n where fx is equal to x -1 for x, then f is ऑप्शन में आते हैं 1 1 इंटू, सेकेंड है मिनी 1 ऑन टू, थर्ड है 1 1 ऑन टू, एंड डी है मिनी 1 इंटू। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा। बहुत इजी है, बहुत आसानी से हम इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। फंक्शन n to n है वेर एफ एक्स इक्वल टू इतना। देखिए बहुत सिंपल आंसर है, सॉल्यूशन में आते तुरंत बन जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस -1 पे पावर एक्स, ये है। और डोमेन कोडोमेन पे भी ध्यान देते थोड़ा सा, n to n है, मतलब डोमेन n है और कोडोमेन आपका भी n ही है। चलिए बहुत सही, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं थोड़ा सा, क्या हो सकता है। नेचुरल है ना, अगर मान लिया हम कुछ पुट करके देखिए, क्या नहीं समझ तो पुट करके थोड़ा सा देखते हैं। तो पुट करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस
अब -1 पे पावर अगर 1 रखिएगा तो ये -1 ही होगा, यानी +1, यानी कि F2 आ रहा है। अगर मान लिया आप 2 रखते हैं, थोड़ी देर में 2, ये हो गया 2, और यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2 -1 होगा, यानी कि 1 आएगा। आप 3 रख के देखिए, ये हो गया 3, और ये यहाँ पे देखिए ये फिर से माइनस ही दे देगा, और ये यहाँ पे ऐसा होगा, यानी 3 पे 4 होगा। लेकिन जब आप 4 रखते हैं, ध्यान से देखिए 4 रखते हैं, तो ये हो गया 4, और यहाँ पे -1 पे पावर 4 मतलब प्लस हो जाएगा, 4 -1 यानी कि 3 आ रहा है। आप एक चीज नोटिस करिए कि मतलब आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 पे क्या होगा, 6 आएगा, और 6 पे क्या होगा, 5 आएगा, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। अब एक और बात देखिए, कहीं पर भी रिपीटेड कोई चीज आने का चांसेस नहीं लग रहा। 1 2 3 4 5 से ऐसे बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है, तो देखिए 1 पे आपको 2 मिल रहा है, 2 पे 1 मिल रहा है, 3 पे 4 मिल रहा है, 4 पे 3 मिल रहा है, 5 पे 6 मिल रहा है, 6 पे 5 मिल रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा ये। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि कहीं पे रिपीटेड नहीं है, मतलब 7 लेंगे तो फिर से 5 आएगा, ऐसा नहीं, यहीं से अंदाजा लग जाता है, समझ में आ जाता है। तो इससे एक बात समझ में आ गया कि ये 1 1 तो है, ओके है, 1 1 ही है, और इसका कोडोमेन नेचुरल है, और इसको देख के आ रहा है कि सारे का प्री इमेज बनने का चांसेस बन गया है, तो मतलब इसका जो रेंज भी है नेचुरल ही आएगा। तो इस बेस हम बोल सकते हैं कि ये ऑन टू, तो राइट आंसर होना चाहिए 1 1 ऑन टू, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चाह रहे कि नए दिन में एकदम नया नया क्वेश्चन आपको दिखाएं, तो थोड़ा और प्रैक्टिस का जरूरत है हम लोग को लगता है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ फंक्शन R2S, R मतलब रियल, S पता नहीं, देखते हैं क्या बोलता है। डिफाइंड बाय fx is equal to sin x minus √3 cos x plus 1 is on to then find the set S। तो आप बताओ कि S क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लो आप। then find the set S, okay, then find the set S। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है क्वेश्चन के अंदर। देखिए इस बार आपको डिफाइन बाय एक फंक्शन दिया हुआ है और बोल दिया कि ऑन टू, तो आपसे बोला है कि बताइए कि एस क्या होगा, मतलब इसका कोडोमेन क्या होगा। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ऑफकोर्स आपको कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, मतलब इस फंक्शन का अगर आप रेंज निकाल लेते हैं तो काम बन जाएगा। अब किसी बच्चे को उसका रेंज निकालने नहीं आता है तो फिर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन चलिए एक लॉजिक था क्लास 11th में, दिखा देते हैं आपको। a cos x प्लस b sin x का एक कंसेप्ट था ऐसा, मतलब इसका डोमेन सॉरी इसका रेंज कैसे निकलता है पता है, इसका रेंज होता है -√a² प्लस b² और a² प्लस b², ये इस फंक्शन का रेंज है। मान लीजिए फंक्शन है तो इसका रेंज। अब कई बच्चों के दिमाग में होगा कि लिख कैसे दी, ठीक है, तो चलिए ऐसे तो हम आपको दिखा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस तरह का फंक्शन बहुत मिलता है, a cos x प्लस b sin x, जैसे मान लीजिए इसको हम मर्ज करके एक बनाएंगे, या तो साइन में बनाएंगे या तो कॉस बनाएंगे। अगर हम ऐसा कुछ बोल रहे तो अब आपको ध्यान में कुछ लोगों को आ रहा होगा कैसे बनेगा। ये जो कॉफिशिएंट है ना, आप यहाँ पे लिख लो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसकी हेल्प से इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लो, और ये जो निकला है ना इससे आप इसको डिवाइड करो, a cos x प्लस b sin x बाई √a² प्लस b² इंटू √a² प्लस b²। देखो बैलेंस करने के लिए डिवाइड तो आप किए लेकिन खुद से दिए तो बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए इसका होगा क्या, a बाई √a² प्लस b² इंटू cos x एंड b बाई √a² प्लस b² इंटू sin x।
और ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल एज्यूम कर लीजिए, लाइक अल्फा अल्फा कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, ए बाई समथिंग, ए बाई समथिंग। देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। आप एक काम करो, लोग बोलेगा कि ये तो होगा नहीं, ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, ये कहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए बाई समथिंग आपको ये हो जाएगा, एंड बी बाई समथिंग आपको कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन एक्स प्लस अल्फा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अल्टीमेटली ये सॉल्व होकर हम यहाँ पहुंच गए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। देखिए बहुत इजी है, इस पैटर्न को साइन या कॉस किसी एक में मर्ज करो। उसका तरीका क्या है, ये वाला राइट एंगल मेथड। करते क्या, जो इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इनके हेल्प से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। अब देखिए ए और बी आप खुद से कहीं पे भी यहाँ भी रख सकते हैं, ए को और बी को यहाँ मतलब रिवर्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इससे जो हाइपोटेन्यूज है इसी से हम डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड का इसको जरूरत है, तो ये खुद से किए तो इसलिए बैलेंस करने के लिए इसको लिखे। अब इसको हम ऐसे लिख दिए। अब ए बाई समथिंग को आप साइन में लिख सकते थे, अब यहाँ भी ए रख के कॉस लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। या तो साइन में लाओ या तो कॉस में लाओ, तो साइन ज्यादा यूज टू है इसलिए साइन में लाए। अब देखो इसके हेल्प से ये साइन हो, अगर ये साइन होगा तो ऑफकोर्स ये वाला जो नेक्स्ट है वो कॉस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आपका ये हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो गया। अब देखो इसका जो है ना, इसका जो मैक्सिमम है वो 1 आएगा, ये जो है वो 1 आएगा। आप कोई भी एंगल यहाँ पे डाल दो, फाइनली ये 1 ही होना है, ठीक है, तो ये 1 आएगा, और 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आना है, और ये जो आपका आएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आना है। ओके, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा, और बहुत इजी है, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट उसको बस देख लो और अकॉर्डिंग उसको लिख लो। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो पहले हम इस पर काम करेंगे, इसका मैक्सिमम मिनिमा या फिर ग्रेटेस्ट लिस्ट क्या होता है, मतलब रेंज क्या होगा। तो देखो 1 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3 प्लस 1 यानी 4, यानी कि आपको 2, तो इसी में हम प्लस लगाते हैं और इसी में माइनस लगाते हैं, तो 2 और कितना आएगा, -2 आएगा। तो इसका रेंज आएगा -2 से 2, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे +1 भी ऐड है, तो यहाँ पे देखो -2 + 1 fx एंड 2 + 1 मतलब -1 fx, और ये हो गया 3, तो fx जो बिलोंग करेगा वो -1 से 3 करेगा। देखो हम लोग इसका रेंज निकाल लिए, इसका जो रेंज है ना वो निकाल ली, इसका रेंज ऐसा होगा, -2 से 2 आएगा। कैसे, इसके हेल्प से, और लेकिन उसमें +1 ऐड करना होगा, तो -2 से 2 अगर आ रहा है, तो -2 से अगर 2 आ रहा है, मान लो -2 से 2 आ रहा है, तो इसमें +1 दोनों में ऐड करना होगा, तो -1 से 3 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज आ रहा है वो -1 से 3 आ रहा है, और ऑनटो फंक्शन है तो एस भी -1 से 3 ही होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? चलिए हम लोग अगले दिन बात करते हैं, नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है, और एक क्लास और कर लेंगे तो कंसेप्ट बन जाएगा। तो हो सकता है बड़ा क्लास भी ले ले, ठीक है, कुछ लोग बोर होंगे जाएंगे, लेकिन जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।